अपना संधि प्रकरण पूर्ण हो चुका है। अब जो अपना एक टॉपिक इस संधि प्रकरण के आगे टॉपिक होगा वो होगा कारक। कौन सा होगा? कारक प्रकरण। कारक क्या होगा? कारकम। अब कारक पढ़ने से इस शब्द को डिफाइन करें। इसमें क्या होगा? कौन सी धातु होगी, कौन सा प्रत्यय होगा। कौन सी धातु होगी, कौन सा प्रत्यय होगा। तो इसमें कारक, कारक में क्या धातु है? क्री धातु। कारक में क्या है? क्री। क्री में प्रत्यय कौन सा है? नवल प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? नवल प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? नवल प्रत्यय। तो इसमें बचता शेष क्या बचता है? इसलिए कि क्या लोप हो जाता है, तो क्री प्लस वो बचता है। और नव त्रिशम एक युवर ना को सूत्र लगता है, उस सूत्र से वो के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? वो के स्थान पर अक आदेश हो जाता है। तो क्या होता है? क्री प्लस अक है। क्री प्लस अक, अक आदेश हो जाता है। क्री प्लस अक हो जाता है। तो इसमें ही होने की इसकी आर वृद्धि हुई, तो क्या होता? कै प्लस आर प्लस अक। तो क्या बना इसको मिलाने पर? कारक। क्या बना? कारक। तो आगे क्या अम प्रत्यय कर दो, तो क्या? कारकम। तो कारक में कौन सा प्रत्यय हुआ? डबल प्रत्यय हुआ। शेष क्या होता? वो होता। और युवर्ना को सूत्र से वो के स्थान पर क्या हुआ? अकादेश हुआ। और तो क्या होता? अकादेश हुआ। तो री की क्या आर वृद्धि हुई, तो क्या हुआ? कारकम हुआ। तो इस कारक की परिभाषा क्या है? कारक की क्या परिभाषा? कारक किसे कहा जाता है? कारक की परिभाषा क्या है? क्या परिभाषा है? क्रिया जनकत्व कारकत्व। क्या परिभाषा है? क्रिया जनकत्व कारकत्व। क्रिया जनकत्व कारकत्व। क्रिया जनकत्व कारकत्व मतलब क्रिया को उत्पन्न करने वाला है क्या है? कारक कहा जाता है। क्रियाम करोति, क्रियाम करोति। जो क्रिया करता है वो किससे? कारक से। तो क्रिया को करने वाला क्या होता है? कारक होता है। तो क्रिया जनकत्व कारकत्व। क्रिया से जो उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है। तो इसको क्रिया के जनक या निष्पादन तत्व को क्या कारक है कहा जाता है? क्या? क्रिया से जनक या निष्पादन, जनक या निष्पादन तत्वों को ही कारक कहा जाता है। तत्वों को ही कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। क्रिया क्रिया के जनक, क्रिया के जनक या निष्पादन तत्वों को ही क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। क्रिया के निष्पादन या जनक तत्वों को ही क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। जी मतलब जिन जिन कारक, परिभाषा में क्रिया के जनक या निष्पादन तत्वों को ही क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। कि जिन जिन तत्वों के बिना क्रिया की निष्पत्ति नहीं हो, जिन जिन तत्वों के बिना क्रिया की निष्पत्ति, जिन जिन तत्वों के बिना क्रिया की निष्पत्ति, निष्पत्ति मतलब उत्पन्न नहीं हो सकती, उन्हीं सभी को क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। जिन जिन तत्वों के बिना
क्या कि जिन जिन तत्वों के बिना क्रिया की निष्पत्ति नहीं हो सकती, कि जो तत्व से मिलकर क्रिया बनती है उसकी निष्पत्ति नहीं हो सकती, उसे क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। जिन जिन तत्वों के बिना जिन तत्वों के बिना क्रिया की निष्पत्ति नहीं हो सकती, निष्पत्ति नहीं हो सकती, उसे कारक कहते हैं। उसे कारक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। कि जिन जिन तत्वों के बिना क्रिया की निष्पत्ति नहीं हो सकती, किसकी निष्पत्ति? क्रिया की निष्पत्ति नहीं हो सकती, उन तत्वों को क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। मतलब जिसकी सहायता से क्रिया की निष्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। जिन जिन तत्वों के बिना, मतलब वे कौन से तत्व, उसके बिना क्रिया की क्या निष्पत्ति नहीं हो सकती, जो जो तत्व है उसको क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। अब इसमें देखो कारक कर्ता, कर्म, कर्ता कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण, से अधिकरण। तो ये किससे होती है? क्रिया से। ये सब की सहायता से क्या होती है? क्रिया होती है। किसकी सहायता से? सबके सहायता से। सबकी सहायता से क्या होती है? सब जो वाक्य होते हैं वो पूर्ण किसकी सहायता से होते हैं? कारक की सहायता से होते हैं। मतलब कर्ता, जैसे राम पठती, राम पठती, राम पुस्तकम पठती, पुस्तक पढ़ता है, कलम से लिखता है, राम कलमेन लिखती, संप्रदान मतलब देने के योग में, अपादान अलग होने के योग में, अधिकरण से या अधिकरण से या में पर। तो इन सब की सहायता से क्या होती है? क्रिया। जो क्रिया की सहायता से ही क्या कारक, मतलब कारक उत्पन्न होने वाली क्रिया होती है। मतलब जो कारक है उनको पूर्ण करने के लिए क्या उपयोग में आती? क्रिया आती है। तो इस क्या कहा उसमें एक परिभाषा लिखाई थी आपकी, जिन जिन तत्वों के बिना क्रिया की निष्पत्ति नहीं होती। किन किन तत्वों के बिना क्रिया की निष्पत्ति नहीं होती? जो ये करता है इसके बिना किसकी निष्पत्ति नहीं होती? क्रिया की निष्पत्ति नहीं होती। क्रिया की निष्पत्ति नहीं होती। किसके बिना नहीं होती? जो कारक के बिना। जिसके बिना ये कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए प्रदान से अलग अधिकरण में पर, तो इसके द्वारा ही क्रिया की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। इसी को क्या कहता है? जिसके द्वारा क्रिया की उत्पत्ति, उसी को क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। तो जैसे नृपय पठती, नृपय क्या? नृपय इधर क्रिया कौन सी हो गई? मान लो ददाती, राजा देता है,
कौन देता है? राजा। राजा देता है, क्या देता है? गाय देता है। राजा गाम ददाति। राजा गाम ददाति। ददाति क्या हो गई? क्रिया हो गई। कर्ण मतलब किसके द्वारा देता है? हाथ के द्वारा। तो क्या हुआ? हस्ताभ्याम। हस्ताभ्याम। नृपय ददाति। राजा देता है, तो देता क्रिया क्या हुई? ददाति। ददाति देता है, कौन देता है? राजा देता है। तो राजा क्या होगा? कारक हो गया। कारक कौन सा? कर्ता। तो आके पूर्ण हो गया, क्रिया पूर्ण होगी। गाम ददाति क्या देता है? गाय देता है। हस्ताभ्याम ददाति हाथ के द्वारा। किसके द्वारा? हाथ के द्वारा देता है। विप्राय। राजा गाम ददाति, हस्ताभ्याम ददाति, विप्राय ददाति। क्या? विप्राय ददाति। चतुर्थी में क्या होता है? गोष्ठात। गोष्ठात ददाति। क्या? गोष्ठात ददाति। मतलब गाय से अलग हो रहा है ना। गाय कहाँ से अलग हो रही? राजा से अलग हो रही है। तो गोष्ठात ददाति मतलब अलग होने के योग में क्या हो गई? गोष्ठात मतलब कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति। तो अधिकरण में क्या होती है? गंगा तीरे। गंगा तीरे। तो अधिकरण गंगा में पर। गंगा में पर ददाति मतलब गंगा के किनारे देता है। राजा ददाति, नृपय ददाति, गाम ददाति गाय देता, हस्ताभ्याम ददाति हाथ के द्वारा देता है, विप्राय ददाति मतलब धर्म के लिए देता है, मतलब वो पुण्य के लिए देता है। अपादान गोष्ठा ददाति अलग होने के योग में, अधिकरण में पर। ठीक है, तो ये क्या कर्ता हो गई। हस्ताभ्याम मतलब दान देने के योग में। दान देने के योग में कौन सी होती है? विप्राय। विप्राय किसके? विप्राय का मतलब दान देने के योग में। दान देने के योग में कौन सी विभक्ति होगी? क्रिया। दान देने के योग में कौन सी विभक्ति होगी? संप्रदान कारक हो गया। विभक्ति कौन सी होगी? चतुर्थी होगी। और अपदान अलग होने के योग में अपदान हो गया। तो ये हो गए हमारे कारक को इस तरीके से समझे। अब इसमें सबसे बलवान कारक कौन से होते हैं? वो भी एक कारक का होता है कारक, मतलब सबसे पहले कारक कौन से आते हैं? देखो, सबसे बेस्ट कारक होता है, सबसे कमजोर कारक 5 4 3 7 2 1। ये याद रखना, 543 721। 543 721 मतलब सबसे कमजोर कारक कौन सा होता है? अपदान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? पंचमी। पंचमी किसमें होती है? अपदान में। सबसे कमजोर कारक कौन सा होता है? अपदान कारक होता है। कौन सा होता है? अपदान कारक होता है। और सबसे मजबूत कारक कौन सा होता है? मजबूत कारक कौन सा होता है? कर्ता। कौन सा होता है? कर्ता। सबसे मजबूत कारक कौन सा होता है? कर्ता होता है। और सबसे कमजोर कारक कौन सा होता है? अपदान होता है। मतलब पहले कौन सा, अगर सब साथ में आ जाए तो कारक सामने, तो पहले यूज कौन सा आएगा? अपदान, फिर संप्रदान, फिर करण, फिर संबोधन, फिर कर्म और फिर कर्ता। तो इससे सबसे मजबूत कर्ता, बाद वाला सबसे क्या होता है? मजबूत होता है। और पहले वाला सबसे क्या होता है? कमजोर होता है। तो क्या है? 543। सबसे बाद में कौन सा आ रहा है? कर्ता आ रहा है। कर्ता क्या आ रहा है? सबसे बाद में आ रहा है। सबसे पहले कौन सा आ रहा है? कमजोर, वो अपदान। तो सबसे कमजोर कौन सा हुआ? अपदान कारक हुआ। सबसे मजबूत कौन सा हुआ? कौन सा? कर्ता कारक हुआ। अब अष्टाध्यायी के अनुसार, ये किसके अनुसार है? ये क्रम है। अष्टाध्यायी के अनुसार भी क्रम है। अष्टाध्यायी के अनुसार कौन सा क्रम है? ये क्रम है, ध्यान रखना।
किसके अनुसार? अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के अनुसार कर्म कारक का, अष्टाध्यायी के अनुसार कर्म कारक का कौन सा है? 543, 400 सॉरी 721, क्रमबद्ध 543 से 721। ये किसके अनुसार है? अष्टाध्यायी के अनुसार। मतलब पहला कौन सा है? अपादान, संप्रदान और करण, संबोधन, अधिकरण, और ये कौन सा हो गया? अधिकरण के बाद में कर्म, और फिर क्या होगा? कर्ता। तो सबसे अंत में कौन सा आता है? कर्ता आता है, फिर आता है कर्म, फिर आता है अधिकरण, फिर आता है अधिकरण के बाद में कौन सा आता है? करण, फिर संप्रदान और फिर अपदान। तो सबसे पहला कारक होता है वो अष्टाध्यायी के अनुसार कौन सा होता है? अपदान कारक होता है, उसके बाद वाला संप्रदान, उसके बाद वाला करण कारक, फिर अधिकरण और फिर कर्म और फिर कर्ता। ये कारक का अष्टाध्यायी के अनुसार कर्म है। तो इसमें सबसे जो पहले आता है वो तो सबसे कमजोर कारक होता है, और सबसे बाद में आता है वो कारक सबसे मजबूत होता है, सबसे मजबूत कारक होता है। इसमें एक वाक्य बनाने में एक ये भी ध्यान में रखना, उक्त कारक में और उक्त अनुक्त कारक में कौन सा ध्यान में रखता है? उक्त कारक, उक्त कारक और अनुक्त कारक, इसमें कौन सी विभक्ति होती है? उक्त कारक में कौन सी विभक्ति होती है और अनुक्त कारक में कौन सी विभक्ति होती है? ये हमें ध्यान में रखना होगा। उक्त में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। उक्त में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा होती है। और अनुक्त कारक में कौन सी होती है? अनुक्त कारक में बाकी कोई सी भी हो सकती है। मतलब उक्त कारक आ जाए उसमें कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा होती है। उक्त कारक में कौन सी होती है? प्रथमा होती है। उक्त कारक होता है इसमें तो प्रथम विभक्ति होती है, और इसमें अनुक्त कारक में जो वाक्य बचती है दो द्वितीय से लेकर कौन सी? सप्तमी तक। द्वितीय से लेकर और सप्तमी तक कौन सी विभक्ति होती है? कौन सा कारक होता है? अनुक्त कारक होता है। और उक्त कारक में केवल प्रथमा विभक्ति होती है। ये हमें ध्यान रखना होगा। कारक में सबसे मोटी बात ये है, जो उक्त कारक कौन सा होता है, अनुक्त कारक कौन सा होता है। उक्त कारक कौन सा होता है? ऐसा कारक जो क्रिया के विषय में सक्रिय हो। उक्त कारक होता कौन सा है? उक्त कारक कौन सा होता है? ऐसा कारक जो क्रिया के विषय में सक्रिय हो, मतलब जो क्रिया करने में क्या वो सक्रिय हो, उसे क्या कहते हैं? उक्त कारक कहा जाता है। उक्त कारक से कहता है ऐसे कारक जो क्रिया के विषय में सक्रिय हो। क्या? ऐसा कारक जो क्रिया के विषय में सक्रिय हो उसे क्या कहा जाता है? उक्त कारक कहा जाता है। और अनुक्त कारक से कहा जाता है ऐसा कारक जो क्रिया के विषय में निष्क्रिय हो। ये तो क्रिया के विषय में क्या हो? सक्रिय हो, और ये क्रिया के विषय में क्या हो? निष्क्रिय हो। निष्क्रिय हो उसे क्या कहते हैं? अनुक्त कारक कहते हैं, और सक्रिय हो उसे क्या कहते हैं? उक्त कारक, उक्त कारक कहते हैं। उक्त कारक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। और अनुक्त कारक में कौन सी विभक्ति होती है? दूसरी से लेकर और सप्तमी, द्वितीय से लेकर कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति तक कौन सी भी जो वाक्य के अनुसार होंगी। तो ये आपको ध्यान रखते हैं। उक्त कारक में कौन सी विभक्ति होती है? अनुक्त कारक में कौन सी विभक्ति होती है? उक्त कारक कौन सा होता है और अनुक्त कारक कौन सा होता है? इसमें हमें एक मोटी बात और ध्यान में रखनी है, जो कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य, उसमें भी वाक्य आते हैं। कौन कौन से आते हैं? कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य।
इसमें भी वाक्य आते हैं। किसमें? कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य में। जो कर्तृवाच्य होते हैं इसमें कर्ता क्या होता है? कर्ता उक्त होता है। कर्ता क्या? उक्त होता है। तो उक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। उक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। और इसमें कौन सा होता है? कर्म में उक्त, कर्म उक्त होता है। कर्म क्या होता है? उक्त होता है। और उक्त में कौन सी विभक्ति आती है? प्रथमा। उक्त में कौन सी विभक्ति आती है? प्रथमा विभक्ति आती है। और इसमें भाववाच्य में क्या होता है? इसमें कोई भी कारक उक्त नहीं होता। क्या नहीं होता? उक्त नहीं होता। कर्तृवाच्य में क्या होता है? कर्ता उक्त होता है। तो उक्त में कौन सी प्रथमा विभक्ति होती है? और क्रमवाच्य में क्या होता है? क्रम उक्त होता है। और उक्त में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा होती है। चाहे कर्ता हो, क्रम हो, उक्त होते ही उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। और भाववाच्य में उक्त कोई भी उक्त कारक नहीं होता। और इस भाववाच्य में क्रम भी नहीं होता। यहाँ क्रम की क्या होती है? अनुपस्थिति होती है। यहाँ क्रम की अनुपस्थिति। क्रम की क्या होती है? अनुपस्थिति। मतलब भाववाच्य में कोई भी कर्म नहीं होता। भाववाच्य में कोई भी कर्म होता ही नहीं है। इसमें कर्म होता ही नहीं है। क्या नहीं होता? कर्म नहीं होता। किसमें नहीं होता? भाववाच्य में। तो इसमें कर्मवाच्य में क्रम में क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। और वाक्य में वाक्य के अनुसार सभी विभक्तियां होती है। वाक्य में वाक्य के अनुसार जो कर्म होता है, क्रमवाच्य में कर्म में क्या होता है? प्रथमा विभक्ति होती है। वाक्य में वाक्य के अनुसार चेंज होते होते हैं। कर्ता में क्या होता है? उक्त में प्रथमा विभक्ति होती है। और इस क्रमवाच्य और इसमें भाववाच्य में जो कर्ता होता है, कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? जो इसमें जो अनुक्त कर्ता होता है, कौन सा होता है? अनुक्त कर्ता। अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति। और इसमें अनुक्त कर्ता में कर्म से होगी, जो भी नियम अनुसार जो भी आएगा। और इसमें अनुक्त कर्ता में कौन सी होती है? अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। किसमें होती है? क्रमवाच्य में अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। भाववाच्य में कौन सी होती है? तृतीया विभक्ति होती है। नित्य रूप से यही होती है। मेन इसमें ज़्यादा बात ये रहती है कि जो अनुक्त कर्ता होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। और कर्क में वो कर्म में कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। और इसमें अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है भाववाच्य में। और इसमें कर्म होता ही नहीं। कर्म क्या? अनुपस्थित होता है। कर्म होता ही नहीं। किसमें नहीं होता? भाववाच्य में। और क्रिया होगी जो अनुक्त कर्ता के अनुसार चेंज हो जाएगी। और इसमें क्रमवाच्य में जो कर्ता है उसमें कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा होगी। और क्रम में क्या होगी? द्वितीया होगी। तो क्रम में क्या होगी? द्वितीया होगी। और क्रमवाच्य में क्रम उक्त होता है तो इसमें क्रम में प्रथमा विभक्ति होती है। और अनुक्त करता है तो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। और भाववाच्य में कोई भी कारक उक्त नहीं होता। कोई भी कारक क्या नहीं होता? उक्त नहीं होता। न इसमें क्रम होता है। और अनुक्त जो कर्ता होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। तो इसमें कारक हमने पढ़ लिए। कारक कौन कितने होते हैं?
कारक होते हैं 6। तो इसमें क्रम से अष्टाध्यायी का क्रम लिख लिया, कौन सा? अष्टाध्यायी। तो क्रम कौन सा लेकर सबसे बेस्ट कारक, मतलब क्रम से कारक कितने, क्रम से कारक कौन से कैसे होते हैं? 543 और 721। कौन से? अष्टाध्यायी के अनुसार कौन सा कारक? अष्टाध्यायी के अनुसार कारक कैसे होते हैं? 543 और 721। मतलब अपादान और संप्रदान, करण, अधिकरण और कर्म और कर्ता, ये इसका क्रम है। कौन सा? अपादान, इसके बाद है संप्रदान, इसके बाद में करण कारक, इसके बाद में अधिकरण, और इसके बाद में कौन सा कारक होता है? अधिकरण के बाद में कर्म कारक, और इसके बाद में कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक। तो इसका अपादान, संप्रदान, करण, अधिकरण, कर्म और कर्ता। तो जो पहले वाला होता है वो सबसे कमजोर कारक होता है, ये सबसे क्या होता है? कमजोर। और यह सबसे क्या होता है? कर्ता कारक बेस्ट होता है। बेस्ट मतलब मजबूत। सबसे मजबूत कारक कौन सा होता है? जो सबसे बाद वाला होता है वो सबसे मजबूत कारक होता है। सबसे बाद वाला कौन सा? तो कर्ता कारक है। तो ये बेसिक जानकारी थी कारक के बारे में। तो हम ये कारक के बारे में बेसिक जानकारी आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद में जो कारक है स्टार्ट करेंगे कर्ता कारक, कर्ता कारक के बाद में कर्म कारक, कर्म कारक के बाद में करण कारक, करण के बाद में संप्रदान, फिर अपादान और फिर अधिकरण। तो ये इसके बाद में हम पढ़ेंगे। तो अब ये जो अगली क्लास होगी उसमें हम कारक स्टार्ट कर देंगे। इस क्लास में सामान्य कारक की जानकारी दी है। तो ये आपको आराम से पढ़ना है और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।